नमस्कार दोस्तों, इस चर्चा के अंदर जो हम शुरू करने वाले हैं और मानसिक रोगों के लक्षणों के बारे में बात करेंगे। मानसिक रोग के लक्षण बड़े ही विचित्र लगते हैं। मानसिक रोगी को आखिर उसमें क्या भुगतना होता है, क्या होता है? उस विचित्रता को थोड़ी सरलता में करने के लिए लक्षणों के बारे में हम विवेचना और चर्चा करने का प्रयत्न करेंगे। उसमें सबसे पहले जो लक्षण हम जिसके बारे में चर्चा करेंगे उसे कहते हैं हेलुसिनेशंस। हेलुसिनेशंस यानी सेंसरी परसेप्शन विदाउट एनी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ सेंसेशंस और विदाउट एनी एक्सटर्नल सोर्स, यानी बाह्य स्रोत के अभाव में ही संवेदनाओं को महसूस करना। कोई आवाज़ दे ही नहीं रहा है लेकिन व्यक्ति कह रहा है मेरे को तो आवाज़ आ रही है। कोई दृश्य का स्रोत नहीं है लेकिन उसे कहता है मुझे तो दिखाई दे रहा है, व्यक्ति आ रहा है, जा रहा है, मुझे इशारा कर रहा है, इत्यादि इत्यादि। इसके बारे में बाद में विवेचनाएं करेंगे। हेलुसिनेशंस जो होता है अमूमन एक प्राइवेट उनका परसेप्शन होता है और व्यक्ति कहता है कि मेरे को महसूस हो रहा है भैया, आपको नहीं महसूस हो रहा है तो उसका मैं क्या करूं। ये कुछ नॉर्मल लोगों में भी कभी न कभी किसी ने महसूस किया होगा और स्टडी में ऐसा कहा गया है कि 10 से 27% नॉर्मल लोगों ने जीवन में कभी न कभी इस तरह के अनुभव किए हैं जिसमें कुछ स्रोत नहीं है संवेदनाओं का, लेकिन वो संवेदनाएं उन्हें महसूस होती है। इसमें एक सबसे प्रमुख जो होता है हिप्नोगोगिक हेलुसिनेशंस और हिप्नोपॉम्पिक हेलुसिनेशंस। हिप्नोगोगिक हेलुसिनेशंस अमूमन व्यक्तियों में तब पाया जाता है कि जब व्यक्ति नींद लेता है और नींद देने की क्रिया में होता है और जस्ट वो नींद के स्टेज में जाने ही वाला होता है और उस अल्टर्ड सेंसोरियम के अंदर उसको कई तरह की विचित्र चीज़ें दिखाई देती है, जैसे उसे बुला रही है, उसे कुछ कह रही हो, उसे इशारा कर रही हो। अमूमन ये विजुअल हेलुसिनेशन होते हैं यानी दृश्य के रूप में होते हैं, लेकिन कभी कभार ये श्रव्य यानी ऑडिटरी हेलुसिनेशन भी हो सकते हैं। उन्हें कई तरह की आवाज़ें सुनाई भी दे सकती है जब वो नींद लेने की क्रिया में जा रहा हो। हिप्नोपॉम्पिक हेलुसिनेशन जब वो नींद से सुबह वापस उड़ता है, प्रातःकाल जब उड़ता है तब उठने की क्रिया में वो पूरा अलर्ट नहीं होता, उससे पहले भी उसकी ऑल्टर्ड सेंसोरियम होती है, यानी जो चेतना होती है वो इतनी प्रमुख नहीं होती, इतनी विशिष्ट नहीं हो पाती है और चेतना पूरी नहीं हो पाती है। तो उस चेतना की स्थिति के अंदर उसे भी कुछ दृश्य दिखाई देते हैं या कुछ आवाज़ें सुनाई देती है, जिसे हिप्नोपॉम्पिक हेलुसिनेशन कहते हैं। दुर्घटनावश किसी व्यक्ति की अगर किसी संबंधी की या प्रिय की मृत्यु हो जाती है और जब शोक का समय होता है और शोक के समय में जिसका एक प्रिय जा चुका है वो व्यक्ति शोक आतुर होकर बार बार कहता है, आप लोग कहते हो कि वो चला गया लेकिन कल वो मुझे दिखाई दिया था, कल मुझे उसने बातें करी थी, उससे मेरी बातें हुई थी, उसकी आवाज़ें आई थी मुझको, और वो बार बार नकारता है कि वो मरा नहीं है, मुझे तो बार बार दिखता है वो, मैं उससे बातें करता हूँ या बातें करती हूँ। उसी तरह से किसी दुर्घटनावश किसी व्यक्ति का यदि हाथ कट जाए या उसका पाँव कट जाए तो उसका लिम्ब का एम्पुटेशन हो चुका है, यानी लिम्ब खत्म हो चुका है, उसका जो हाथ या पाँव जो भी है वो ख़त्म हो चुकी है, वो कट चुका है। उसके बावजूद भी बार बार उसको लगता है कि वो हाथ अभी भी है और उसको मूव कर रहा है और चला रहा है उसको, जबकि वह वास्तव में है ही नहीं, जिसे कि हम फैंटम लिम्ब कहते हैं। उसी तरह से किसी व्यक्ति की दुर्घटनावश आँख की रोशनी धीरे धीरे कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तब उसको आँख की रोशनी तो नहीं है लेकिन उसको दृश्य दिखते हैं, जानवरों के दृश्य दिखते हैं, प्रिज्म के दृश्य दिखते हैं, पिरामिड के दृश्य दिखते हैं, जब इसका स्रोत वातावरण में है नहीं और बिना वातावरण में स्रोत के और उन चीज़ों को वो देखता है। उस तरह से किसी की जो है हियरिंग यानी कि सुनने की क्रिया एकदम धीरे धीरे कम पड़ते पड़ते वो बहरा हो जाता है, तो म्यूज़िक सुनने लग जाता है। हम कहते हैं भैया कहाँ म्यूज़िक है, कि आपको नहीं सुनाई देता है लेकिन मुझे तो पियानो सुनाई दे रहा है, म्यूज़िक सुनाई दे रहा है। तो ये कुछ साधारण क्रिया है, ये मानसिक रोगों से संबंधित नहीं है। और इन चीज़ों की जो एक्सप्लेनेशन ये 2 थ्योरीज़ के द्वारा बताई गई है। पहली थ्योरी है डिप्राइवेशन हाइपरसेंसिटिविटी थ्योरी, अर्थात डिप्राइवेशन हाइपरसेंसिटिविटी जिस चीज़ का डिप्राइवेशन हो चुका या लॉस हो चुका है और जिसको हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि आँखें नहीं है तो दृश्य को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कान नहीं है तो सुनने की जो है क्रिया उसको हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, प्रिय चला गया है तो हम प्रिय को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हमारा हाथ या पाँव चला गया है तो हाथ या पाँव को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो जो चीज़ डिप्राइव्ड हो चुकी है लेकिन जिसको हम बार बार एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो मानसिक क्रिया है, वो बाहर से किसी भी तरह की स्टिमुले आएगी, भले वो दृश्य के रूप में आ रही है, भले वो श्रव्य के रूप में आ रही है, भले वो टच के रूप में आ रही है, उस
इररिलेवेंट है इन चीज़ों से वो स्टिमुलाई, लेकिन उस स्टिमुलाई को वह एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्ट में परसीव करता या महसूस करता है। यानी कि उसको श्रव्य के रूप में किसी की म्यूज़िक आ रही है, लेकिन उसको म्यूज़िक के रूप में परसीव नहीं करके, महसूस नहीं करके किसी व्यक्ति की मौजूदगी के बारे में महसूस करता है, या कटे हुए जो हाथ या पाँव है उसकी उपस्थिति के बारे में महसूस करता है। तो बाहर की सेंसरी मॉडलिटी कोई भी हो, लेकिन वह व्यक्ति जो एक्सपेक्टेड चीज़ है और जो लॉस हो चुकी है उसका दिमाग उसी के रूप में उसको महसूस करता है, परसीव करता है, और व्यक्ति को उसके प्रति हेलुसिनेट करता है, यानी उसके प्रति आभास देता है जो कि वास्तविक नहीं है। और दूसरी थ्योरी है इसके अंदर, और वह है परसेप्चुअल रिलीज थ्योरी। यानी व्यक्ति जब बहुत ही जिसकी चेतनाएँ बहुत कम होती है स्थिति में होता है, या उसका जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस कम है, लेवल ऑफ अलर्टनेस कम है, जैसे कि हिप्नोगोगिक हेलुसिनेशंस और हिप्नोपम्पिंग हेलुसिनेशंस के अंदर, तो उसमें जो उसके दिमाग में ही जो इमेजेस हैं, दिमाग में ही जो विचार है, वह दृश्य या आवाज़ बनकर और व्यक्ति को महसूस करवाते हैं और उसको हेलुसिनेट करता है। जैसे पहले भी कहा था कि जनरल पॉपुलेशन में 10 से 27% लोगों ने अपने जीवन में कभी न कभी इस तरह का आभास किया है, जिसका कोई चीज़ नहीं है, जिस चीज़ का कोई स्रोत नहीं है, उसकी संवेदनाएं उन्होंने महसूस की है। एक कॉमन एग्जांपल, जब हम किसी पराये देश में जाते हैं और किसी भीड़ में घूम रहे होते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि किसी ने आपको आपके नाम से पुकारा है। लगता है कि अरे मुझे यहाँ किसने पुकारा, लेकिन बाद में जो रीजनिंग करता है कि यहाँ तो मुझे कौन जानता है, तो उसे मालूम चलता है कि आभास झूठा था, लेकिन एक बार तो उसने हेलुसिनेट किया ही ना। तो ये सामान्य व्यक्तियों के हेलुसिनेशन के बारे में बात करी, ये बीमारी के रूप में होते हैं तो बड़ी खतरनाक होते हैं। तो अगले वीडियो में इसी हेलुसिनेशंस के बारे में और चर्चा करेंगे, और ये बीमारी के रूप में कैसे प्रकट होते हैं, क्यों प्रकट होते हैं, इन बारे में हर एक वीडियो में अपन चर्चा करेंगे। तब तक नमस्कार, और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।